हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओम एकेपी केमिस्ट्री में। आज अपन पढ़ने वाले एल्कोहल्स एंड फिनोल्स की प्रिपरेशन की मेथड्स। एल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड बाय द फ्लाविंग मेथड। सबसे पहला मेथड कौन सा दोस्तों? एल्कीन से, फॉर्म एल्कीन से। अब एल्कीन से भी किस रूप में बनाएंगे? बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। सबसे पहला मेथड है फॉर्म एल्कीन से, और किस रूप में? बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन से हम अल्कोहल बनाते हैं। सबसे पहले ये जो रिएक्शन होगी वो किस अकॉर्डिंग से होगी? तो होगी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल है किसी एसिमेट्रिक एल्कीन पर, किसी एसिमेट्रिक एल्कीन पर यदि कोई एसिमेट्रिक एल्कीन है तो उसमें जहाँ हाइड्रोजन की नंबर कम होगी, जहाँ हाइड्रोजन की नंबर कम होगी वहाँ नेगेटिव आयन जुड़ेगा, और जहाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन की नंबर ज़्यादा है वहाँ हाइड्रोजन आयन जुड़ेगा। ये है मार्कोनिकॉफ रूल। इसके बारे में बात करते हैं हम। मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में बाद में आगे बात करते हैं हम। इससे देखिए, एल्कीन्स अपने पास में है H2 की प्रेजेंस में और H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो हमारे पास इस तरह का आयन बनता है। अब H+ यहाँ क्या है? एसिड कैटालाइज्ड। क्या है यहाँ पे? एसिड कैटालाइज्ड है। अब देखिए, जैसे आपको मार्कोनिकॉफ रूल बताया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, मैंने बताया कि H+ और OH दो आयन अपने पास है H2 मोलिक्यूल में। तो ये H2 मोलिक्यूल है, इसमें दो आयन है H+ और OH-। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है दोस्तों? H+ OH- जो आयन है, तो यहाँ OH- आयन कहाँ जुड़ेगा? जहाँ हाइड्रोजन की नंबर लेस होगी। तो ये CH पर हाइड्रोजन की नंबर लेस है तो यहाँ कौन सा आयन जुड़ेगा? OH- आयन। और CH2 में हाइड्रोजन की नंबर क्या ज़्यादा है? ज़्यादा है तो यहाँ H+ आयन जुड़ेगा। यही मार्कोनिकॉफ रूल है। इसके अकॉर्डिंग्स ही ये 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। यहाँ देखिए, एल्कीन है, H2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। एसिड कैटालाइज क्या है? H+ है, उससे अपने पास में CH3 CHOH CH3, इस प्रकार 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। अभी 2 डिग्री अल्कोहल तो बन रहा है, बट इसकी मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ये है दोस्तों, इसकी मैकेनिज्म 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले प्रोटोनेशन ऑफ एल्केन। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? प्रोटोनेशन ऑफ एल्केन टू फॉर्म कार्ब कैटायन बाई इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑफ H3O+। देखिए, H2O है, या H+ जो कैटालाइज्ड आयन लिया था ऊपर, वो H2O से रिएक्शन करके क्या बनाता है? H3O+ कार्ब कैटायन बनाता है। ये H3O+ कार्ब कैटायन जो है एल्कीन पर क्या इलेक्ट्रॉन, एल्कीन क्या इलेक्ट्रॉन रिच, तो एल्कीन से क्या रिएक्शन करता है? ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है? इसकी तरफ अटैक करता है कि उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ से H+ आयन जो एक H हाइड्रोजन आयन जो है यहाँ पहुँच जाता है, इससे यहाँ कार्ब कैटायन फॉर्म हो जाता है। जैसे कार्ब कैटायन फॉर्म हो जाता है तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल जो होता है, H2O के लोन पेयर जो होते हैं, ये अटैक करते हैं इस कार्ब कैटायन पर। जैसे अटैक करते हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्ब कैटायन, जैसे अटैक करते हैं तो क्या बनता है? इस तरह का एक फॉर्म, रिवर्सिबल फॉर्म प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो होता है फॉर्म होता है। फिर लास्ट प्रोसेस में क्या होता है? लास्ट स्टेप में होता है डिप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल। यहाँ डिप्रोटोनेशन हो रहा है। जैसे ही डिप्रोटोनेशन होता है तो ये H2 जो आयन था वो H3O+ में वापस कन्वर्ट हो जाता है और ये 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये रिएक्शंस होती है। तो सबसे पहली मेथड क्या थी? एल्कीन्स से अल्कोहल का बनाना। और उसमें भी क्या था दोस्तों? एल्कीन से अल्कोहल को बनाने में क्या था? एसिड कैटालाइज, बाई एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन के द्वारा ये हुआ था। नेक्स्ट प्रोसेस है नेक्स्ट प्रोसेस जो है अपने पास में है वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखिए दोस्तों, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन डाइबोरेन। आपको पता है B2H6 को हम क्या कहते हैं? डाइबोरेन। ये B2H6 जो होता है उसका BH3 का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, BH3 की होल ट्वाइस को हम कहते हैं डाइबोरेन। ठीक है, ये क्या होता है? इसमें दोस्तों रिएक्ट करता है एल्कीन से, तो क्या बनाता है? ट्राई एल्किल बोरेन। ट्राई एल्किल बोरेन क्यों बना रहा है? देखिए, यहाँ एल्कीन है, यहाँ B2H6 से रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ H मोलिक्यूल तो कहाँ जा रहा है? जहाँ हाइड्रोजन की नंबर ज़्यादा है, और जहाँ हाइड्रोजन की नंबर कम है वहाँ BH2 मोलिक्यूल जा रहा है। बट यहाँ एल्कीन किस फॉर्म में ली गई है? एक्सिस फॉर्म में ली गई है। किस फॉर्म में ली गई है? एक्सिस में। जैसे एल्कीन एक्सिस में लेते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है यहाँ ट्राई एल्किल बोरेन। ये ट्राई एल्किल बोरेन जो है H2O2 की प्रेजेंस में
हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में और H2 की प्रेजेंस में OH माइनस रिएक्शन करके 1 प्रोपेनॉल बनाता है और H3BO3 यानी बोरिक एसिड बनाता है साथ में। H3BO3 यानी बोरिक एसिड साथ में बनाता है। ठीक है, तो 1 प्रोपेनॉल जो बना रहा है, अब ये जो 1 प्रोपेनॉल है ये बनता है। अब देखिए यहाँ एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी बात दे रखी है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय एच.सी. ब्राउन। हाइड्रोबोरेशन सबसे पहले रिपोर्टेड किसने किया था? एच.सी. ब्राउन ने 1959 में। फॉर हिज स्टडीज ऑन बोरॉन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ब्राउन शेयर्ड द 1979 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री विथ जी व्हिटिंग। ये व्हिटिंग के नाम से व्हिटिंग रिएक्शन भी आती है, वही व्हिटिंग है। साथ में उन कौन है इनके? ब्राउन, H.C. ब्राउन के साथ में व्हिटिंग ने काम किया था, तो उन दोनों को एक साथ नोबेल प्राइज़ दिया गया था। सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो है, उस एल्कीन से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन द्वारा एल्कोहल को बनाने की मेथड H.C. ब्राउन ने 1959 में दी थी, और इस स्टडी के कारण उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। देखिए मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि ये जो रूल होता है अपोज होता है मार्कोनिकॉफ रूल के। क्यों अपोज क्यों होता है सर? अपोज इसलिए होता है कि यहाँ जहाँ हाइड्रोजन की नंबर लेस होती है वहाँ हाइड्रोजन आयन जुड़ रहा है, और जहाँ हाइड्रोजन की नंबर ज़्यादा है वहाँ BH2 आयन जुड़ रहा है। इसलिए कैसा है ये? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। नेक्स्ट कंपाउंड है फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड से देखिए अपने पास फॉर्मेल्डिहाइड है, H2 की प्रेजेंस में, पैलेडियम आयन की प्रेजेंस में क्या बनाता है? अल्कोहल RCH2OH बनाता है। और RCOR NaBH4 की प्रेजेंस में क्या बना रहा है? RCHOR। ध्यान रखना NaBH4 कैसा है? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इफ़ यदि ये RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO और R होता है, अर्थात ये क्या है? कंजुगेशन में, ये डबल बॉन्ड इस कार्बोनिल कंपाउंड से कंजुगेशन में तो ये NaBH4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या बनाएगा? ये NaBH4 रिडक्शन ओनली ऑन इस कीटोन का करेगा, इस एल्कीन पर कोई रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए इसको कहते हैं माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहते हैं इसको? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस पोजीशन पर ये कंपाउंड क्या बनाएगा? इस पोजीशन पर कंपाउंड ये इस तरह का बनाएगा, RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHOH और ये R, यानी 2 डिग्री अल्कोहल तो बना रहा है, बट ये एल्कीन ग्रुप पर कोई भी रिडक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। वाइल यहीं पर इसी पोजीशन पर NaBH4 की जगह मैं LiAlH4 ले लेता, LiAlH4 ले लेता, मतलब लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट ले लेता, तो ये इस एल्कीन को भी रिड्यूस कर देता। और एल्कीन को रिड्यूस करके क्या बना देता? एल्कीन को रिड्यूस करके ये इस तरह का कंपाउंड बना देता और प्रॉपरली 2 डिग्री अल्कोहल बना लेता। ठीक है, इसलिए कैसा है? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 है, LiLH4 इससे विपरीत प्रकृति रखता है। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं अपन। देखिए यहाँ पे अपने पास एल्डिहाइड है, RCHO हाइड्रोजन से रिडक्शन हो रहा है इसका पैलेडियम द्वारा, क्या बनाता है? 1 डिग्री अल्कोहल। और कीटोन होता है तो क्या बनाता है? ये 2 डिग्री अल्कोहल। एल्डिहाइड से क्या बना रहा है? 1 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन से क्या बना रहा है? 2 डिग्री अल्कोहल। बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड से LiLH4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या बनाता है? 1 डिग्री अल्कोहल। प्रेजेंस ऑफ H2O के साथ में होगा। LiLH4 इज ए एक्सपेंसिव रीजेंट। देखिए ध्यान रखिएगा, LiAlH4 एक एक्सपेंसिव रीजेंट है एंड देयरफॉर यूज फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशल केमिकल्स ओनली। कॉमर्शियली एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू अल्कोहल बाय कन्वर्टिंग देम टू एस्टर। ठीक है, फॉलोड बाय देयर रिडक्शन यूजिंग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिक हाइड्रोजनेशन। यहाँ आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है H+ आयन से, तो एस्टर बनाता है, और यही एस्टर हाइड्रोजन आयन तथा कैटलिस्ट कोई भी हो सकता है, पैलेडियम
या फिर निकल, तो उसकी प्रेजेंस में क्या बना रहा है, अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स बना रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए सबसे पहली बात तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है, इफ़ SCHO होगा तो बनाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, CH3CHO होगा तो बनाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, और RCOR यानी कीटोन होगा तो बनाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। जैसा कि यहाँ बनाया हुआ SCHO है, फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड क्या बनाता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है। देखिए यहाँ रिएक्शन हो रही है, SCHO की रिएक्शन RMG से कराते क्या बनाता है, RCH2OMgX, और RCH2OMgX H2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करके बनता है 1 डिग्री अल्कोहल। ये एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, मान लीजिए RDHMgX से रिएक्शन करता है, H2 की प्रेजेंस में क्या बनाता है, पहले RCH RDHOMgX, H2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या बनाता है, 2 डिग्री अल्कोहल। ध्यान रखिएगा फॉर्मेल्डिहाइड हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है, जैसा कि प्रोसेस में बताया हुआ है। फॉर्मेल्डिहाइड क्या बना रहा है यहाँ पे, फॉर्मेल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल बना रहा है। अगर यहाँ एसिटाल्डिहाइड ले लिया जाए तो एसिटाल्डिहाइड क्या बनाएगा, एसिटाल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। और यदि कीटोन ले लिया जाए, एसीटोन ले लिया जाए, तो ये क्या बनाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द स्ट्रक्चर एंड IPC नेम ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल। देखिए ब्यूटेनॉल से आप कैटालिटिक रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा, ब्यूटेनॉल की कैटालिटिक रिडक्शन करने पर आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा या 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। यही क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए हम ब्यूटेनॉल की स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले CH3 CH2 CH2 और CHO। अगर मैं इसका रिडक्शन करता हूँ बाई प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये क्या बनेगा, अगर XYZ को कैटलिस्ट लेता हूँ और कैटलिस्ट के साथ में रिएक्शन करता हूँ, हाइड्रोजनेशन करता हूँ, तो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, इससे मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है, तो देखने वाली बात क्या है, यहाँ से 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में क्या बनता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में यदि प्रोपीन का हाइड्रेशन किया जाएगा तो क्या कंपाउंड बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन विथ मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देखिए प्रोपेनॉन है, कौन सा बोल रहा है, प्रोपेनॉन यानी कीटोन। कीटोन की रिएक्शन मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा रहे हो, तो इस हाइड्रोलाइसिस पे कराने पर क्या बनता है, 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। कौन सा अल्कोहल बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, अगर ब्यूटेनॉल 1 ऑन बनाना हो या फिर ये बनाना हो या फिर ये बनाना, ये आंसर दिए गए, माफ़ कीजिएगा, 1 डिग्री अल्कोहल ब्यूटेनॉल 1 ब्यूटेनॉल बना है अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ठीक, ब्यूटेनॉल का कैटालाइटिक रिडक्शन करने पर क्या बनता है, अभी भी आपको बताया था 1 ब्यूटेनॉल बनता है। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन करने पर 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, और यदि प्रोपेनॉन होगा तो क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल, जैसा कि आंसर में बताया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स की बात करते हैं। फिनॉल्स को मैंने आपको पहले ही बताया, कार्बोलिक एसिड होता है। अगर नहीं पता तो आप इससे पहले वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और आने वाली वीडियो को के लिए देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो इसमें मिल जाएगी। फर्स्ट आइसोलेटेड इन द अर्ली 19th सेंचुरी फ्रॉम कोल तार। पहली बार इसको जब अलग किया गया था, सबसे पहले अलग किया गया था किसी कंपाउंड से, तो वह है कोल तार। ठीक है, अब जनरली होता क्या है, क्वेश्चन लड़के ये पूछते हैं कि सर ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, तो मैं सबको यही बात बताता हूँ। देखिए पहली बात तो ये है कि फॉर्म हेलोएरिन से आप बना रहे हो, तो ये हेलोएरिन में जो क्लोरीन है इसके पास लोन पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, और ये लोन पेयर्स क्या करते हैं, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर बनाते हैं।
पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर बनने से क्या होता है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो उसको ब्रेक करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अब मुश्किल हो इसलिए हो जाता है क्योंकि वो बॉन्ड क्या है, स्ट्रांग होता है। अगर हमको उसको ब्रेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। कितना, कम से कम 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर। उसी की प्रेजेंस में ये NaOH रिएक्शन करके क्या बनाता है, पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा और HCl की प्रेजेंस में लास्ट में फिनॉल बनाएगा। HCl की प्रेजेंस में लास्ट में फिनॉल बनाएगा। तो हेलोअरीन से हम क्लोरोबेंजीन हमारे पास दे रखी है, क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विद NaOH 623 केल्विन 320 एटमॉस्फेयर प्रेशर। फिनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन किया जाता है एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, फिनॉल बनता है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं बेंजील सल्फोनिक एसिड। जी हाँ, बेंजील सल्फोनिक एसिड कैसे बना, बेंजीन की रिएक्शन ओलियम से कराते हैं। ओलियम क्या होता है, जनरली H2SO7 दैट इज ओलियम। जैसे रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। और इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की हम NaOH तथा हाइड्रोजन प्लस आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं। हाइड्रोजन प्लस क्या आयन का मतलब क्या, एसिडिफिकेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या बनता है, फिनॉल बनता है। नेक्स्ट अपने पास है डाइअजोनियम साल्ट। डाइअजोनियम साल्ट जो अपने पास में है, एनालीन है, उसकी रिएक्शन कराते हैं NaNO2HCl से। तो NaNO2HCl क्या है दोस्तों, NaNO2HCl जो होता है ये आपस में रिएक्शन करके बनाता है नाइट्रस एसिड HNO2। मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो वहाँ जाके देखिएगा कि किसी भी अल्कोहल की बनाने की मेथड होती है, उसमें अगर हम किसी 1 डिग्री अमीन से HNO2 की रिएक्शन कराते हैं, नाइट्रस एसिड की रिएक्शन कराते हैं, तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वही रिएक्शन यहाँ हो रही है, सीधी वही रिएक्शन है, सिर्फ यहाँ बेंजीन रिंग लगाई हुई है। एनालीन अपने पास में है, यानी CCH5NH2 है, उसकी रिएक्शन NaNO2HCl। ये NaNO2HCl क्या बनाता है, HNO2। इस रिएक्शन करके ये बनाएगा बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड को हम जब वार्म करते हैं वाटर के साथ में, तो फिनॉल प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl बनाता है। तो इस तरह से फिनॉल बनाई जाती है। फॉर्म क्यूमीन। क्यूमीन एक देखो, क्यूमीन होता क्या है, जनरली क्या होता है, आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन को हम क्या कहते हैं, क्यूमीन। ये जो आइसोप्रोपिल ग्रुप है इस पर बेंजीन जुड़ी हुई है, तो ये क्या है, आइसोप्रोपिल बेंजीन। ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाता है। और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का हम H+ आयन की और H2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनता है, फिनॉल प्लस एसीटोन। तो आइसोप्रोपिल बेंजीन जनरली इसको कहते हैं। तो आइसोप्रोपिल बेंजीन की जब रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ में, ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फिनॉल एंड एसीटोन बाय ट्रीटिंग विद डाइल्यूट एसिड। एसीटोन इज ए सब प्रोडक्ट। ये ध्यान देने वाली बात है, बाई प्रोडक्ट कौन सा